है। रानी उसके पास जाती है और उसे उठा लेती है। हे भगवान, इस छोटे से कुत्ते के बच्चे को कितनी बुरी तरह से मारा है, कितना डर रहा है ये। जैसे ही रानी उस कुत्ते के बच्चे को अपने हाथों में लेती है, वो रोना बंद कर देता है। ये देखकर रानी खुश हो जाती है और उसे जमीन पर रख देती है और उसे नरेश के खाने में से रोटी निकाल कर खाने को देती है। कुत्ता भी भूखा होने की वजह से रोटी खाने लगता है। ये देखकर रानी खुश हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कुत्ता रानी के पैरों से लिपट जाता है। लगता है कि अब मेरे साथ ही जाएगा, चल मेरे साथ। रानी फिर रोटी लेकर नरेश के पास खेतों में जाती है। कुत्ते का बच्चा भी उसके पीछे पीछे वहाँ चला जाता है। रानी नरेश को रास्ते की सारी बात बताती है, जिसे सुनकर नरेश को गुस्सा आ जाता है और वो रानी को डांटते हुए बोलता है, इस कचरे को मेरे घर में मत लाना, बिल्कुल। मुझे कुत्ते नहीं पसंद है और ऊपर से मेरे हिस्से की रोटी भी उसे दे दी। ऐसा कहकर नरेश कुत्ते के बच्चे को जोर से लात मारता है। कुत्ता दूर जा गिरता है और वहाँ से चला जाता है। रानी डर के मारे नरेश से कुछ नहीं बोलती। उसी रात रानी को किसी जानवर के रोने की आवाज सुनाई देती है। रानी घर के बाहर निकलकर देखती है, वही कुत्ते का बच्चा उसके दरवाजे पर बैठा होता है। रानी उसे गोद में उठा लेती है। अरे बाबू, तू यहाँ भी चला आया, लेकिन मेरे पति तुझे पसंद नहीं करते, वो तुझे मारेंगे, तू यहाँ से चला जा। लेकिन वो कुत्ता वहाँ से नहीं जाता और रानी के पैरों में लेट जाता है। रानी कुत्ते के प्यार को देखकर अपने घर के सामने एक छोटा सा घर बना देती है और वहीं छोड़ देती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। रानी भी माँ बनने वाली होती है। कुत्ते का बच्चा भी बड़ा हो जाता है। रानी उसका नाम रैम्बो रख देती है। एक दिन नरेश घर पर आता है। तुमने शराब पी है, तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं। रानी की बात सुनकर नरेश को गुस्सा आ जाता है और वो रानी के पेट पर जोर से लात मार देता है और वहाँ से चला जाता है। मुझसे जुबान लड़ाती है, तेरी इतनी हिम्मत। लात लगते ही रानी नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। रैम्बो ये सब घर के बाहर से देख रहा होता है। नरेश के बाहर जाते ही वो रानी के पास आता है और जोर जोर से भौंकने लग जाता है। रैम्बो का भौंकना सुनकर गांव वाले वहां जाते हैं और रानी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। रानी की हालत देखकर डॉक्टर परेशान हो जाता है। ओह माय गॉड, इसकी हालत तो बेहद खराब है, पता नहीं बचेगी भी या नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर वहाँ खड़ा रैम्बो डॉक्टर के पैरों में लेट जाता है। डॉक्टर रैम्बो और रानी के प्यार को देखकर हैरान रह जाता है। ओह, कितना प्यारा कुत्ता है ये। तुम चिंता मत करो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इसे बचाने की। फिर डॉक्टर रानी को लेकर ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर निकलते हैं और गांव वाले, जिसका नाम हरी होता है, उससे बोलते हैं, सॉरी हरी, हम केवल बच्चे को ही बचा पाए। इसकी माँ ज्यादा खून बहने की वजह से मर गई, लेकिन इसका पति नहीं दिख रहा। क्या बताए डॉक्टर साहब, इसका पति तो एक नंबर का निकम्मा है, निकम्मा। दारू पी कर पड़ा होगा कहीं। वैसे भी कई दिनों से हमने उसे देखा नहीं है। फिर हरी, रैम्बो और बाकी के गांव वाले बच्चे और रानी की लाश को लेकर गांव आ जाते हैं। उधर गांव वालों के बहुत ढूंढने के बाद भी नरेश कहीं नहीं मिलता। सरपंच हरी से बोलते हैं, हरी बेटा, अब शाम होने वाली है, हम लोगों को रानी बेटी का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। लेकिन सरपंच जी, कौन करेगा रानी का अंतिम संस्कार? वो शराबी नरेश तो है नहीं यहाँ। तभी वहाँ रैम्बो आता है। उसने अपने मुंह में एक जलती हुई लकड़ी पकड़कर रखी होती है। ये देखकर सरपंच और गांव वाले हैरान रह जाते हैं और फैसला करते हैं कि रैम्बो ही रानी का अंतिम संस्कार करेगा। फिर रैम्बो रानी की चिता को आग लगा देता है। रानी बहन, क्या किस्मत लेकर आई है। जब तक जिंदा थी नरेश ने परेशान किया और मरने के बाद ही कुत्ता उनका अंतिम संस्कार कर रहा है। फिर गांव वाले वहां से चले जाते हैं, लेकिन रैम्बो वहीं रानी की जलती हुई लाश के पास बैठा रहता है। रात हो जाती है। तभी रानी की चिता में से रानी की आत्मा बाहर आती है। रैम्बो उसे देखकर खुशी के मारे जोर जोर से भौंकने लगता है। आत्मा रैम्बो के पास जाती है और बोलती है, मेरे बच्चे रैम्बो, तू जानवर होकर भी इंसान से महान है, लेकिन तुझे मेरे बच्चे का भी ध्यान रखना है। वो नरेश मेरी तरह उसको भी मार सकता है। जा तू और मेरे दूसरे बेटे का ध्यान रख। ऐसा कहकर रानी की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। उधर कई दिन बीत जाने के बाद नरेश वापस गाँव आता है। उसके साथ एक औरत होती है जिसका नाम कामिनी होता है। नरेश घर के अंदर जैसे ही घुसता है, वहाँ हरी और रैम्बो उसके बेटे के साथ बैठे होते हैं। नरेश को देखकर रैम्बो जोर जोर से भौंकने लगता है।
ये कुत्ता यहाँ अंदर क्या कर रहा है? मैं कुछ दिन घर पर नहीं था तो ये कुत्ता घर के अंदर ही आ गया। हरी नरेश से बोलता है, ये सब क्या है नरेश? है तुम्हें पता है ना, रानी मर गई है और ये तुम्हारा बच्चा है। कहाँ थे तुम अब तक? हरी की बात सुनकर नरेश हंसने लगता है और बोलता है, अरे बीवी मेरी मरी है, तुम क्यों दुखी हो? अच्छा हुआ मर गई। मैं तो वैसे ही अपनी कामिनी से शादी करने वाला था और ये पता नहीं किसका बच्चा है। कहीं हरी तुम ही तो इसके पिता नहीं है? वैसे भी तुमने शादी तो की नहीं है। कितना गंदे आदमी हो तुम नरेश, अपने बेटे को ही नहीं पहचान रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए, मेरा बस चले तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। तभी वहाँ खड़ी कामिनी बोलती है, नरेश सही तो कह रहे हैं हरी भैया, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये तुम्हारा ही बेटा है और अब हम दोनों इसे पालेंगे। कामिनी की बात सुनकर नरेश गुस्से में वहाँ से चला जाता है। भैया आप चिंता न करें, रानी के बाद मैं ही इस बच्चे की माँ हूँ। मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार दूंगी। लाओ आप इसे मुझे दे दो। फिर कामिनी के कहने पर हरी बच्चे को कामिनी को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। कामिनी बच्चे के साथ नरेश के पास जाती है। कामिनी ये तुमने क्या किया? इस बच्चे को अपने गले बांध लिया। अरे मेरे गोबर गणेश, तुम भी ना बिल्कुल भोले हो। अगर आज तुम कुछ करते तो गांव वालों को तुम पर शक हो जाता और गांव वाले हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ते। मार देंगे इसको भी, लेकिन मौका तो आने दो। फिर कामिनी और नरेश बच्चे को पालने लगते हैं। रैम्बो भी नरेश के घर के बाहर बैठकर हमेशा कामिनी और नरेश की हरकतों पर नजर रखने लग जाता है। एक रात नरेश और कामिनी बच्चे को मारने की योजना बनाते हैं। नरेश मेरे प्रियतम, आज मौका अच्छा है, आज की रात इस समस्या को खत्म कर देते हैं, फिर हम दोनों रहेंगे इस घर में मस्त होकर। सही कह रही हो कामिनी, वैसे भी मैं उस रानी की कोई निशानी अपने साथ नहीं रखना चाहता। फिर नरेश और कामिनी बच्चे को उठाकर जंगल की तरफ जाते हैं। रैम्बो भी उनके पीछे पीछे जाता है। फिर नरेश और कामिनी नदी के पास जाकर रुक जाते हैं। यही सही जगह है नरेश, इस बच्चे को यहीं इस नदी में फेंक देते हैं, किसी को भी पता नहीं चलेगा। सही कह रही हो कामिनी, पर मैं भी इस रानी से आजाद हो जाऊंगा। ऐसा कहकर नरेश बच्ची को नदी में फेंक देता है, लेकिन उनके पीछे चल रहा रैम्बो भी नदी में छलांग लगा देता है और बच्चे को लेकर तैरते हुए नदी से बाहर आ जाता है। अरे अरे कामिनी, कामिनी, इस कुत्ते ने तो इस बच्चे को बचा लिया। अब हम क्या करेंगे? तुम घबराओ मत, अब इस कुत्ते और बच्चे दोनों को मार देते हैं। ऐसा कहकर नरेश और कामिनी रैम्बो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ रानी की आत्मा आ जाती है और एक खूंखार चुड़ैल बन जाती है। तुम दोनों इतने गिर जाओगे मुझे नहीं पता था, तुम दोनों मरोगे अब। नरेश और कामिनी चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। मुझे माफ कर दो रानी, मैं इस नरेश के बहकावे में आ गई थी, मेरी कोई गलती नहीं है। इस नरेश को मारना तो मार दो, मुझे जाने दो। देखा नरेश, इस औरत की वजह से तुमने मुझे मारा और अपने बेटे को भी मारना चाहा, लेकिन आज यही तुम्हें मरवाना चाह रही है। नरेश ये सब देखकर गुस्से में कामिनी की ओर बढ़ता है और उसका गला दबाकर उसे भी मार डालता है और चुड़ैल के पास जाकर बोलता है, मुझे जाने दो रानी, गलती हो गई मुझसे। अगर तुम मुझे मार दोगी तो हमारे बेटे को कौन पालेगा? तुम उसकी चिंता मत करो। ऐसा कहकर चुड़ैल नरेश को भी मार डालती है। तभी वहाँ हरी आ जाता है। चुड़ैल हरी के पास जाती है और बोलती है, हरी भैया, मेरे दोनों बेटों को आप ले लीजिए, मेरी नजर में आप भी हैं जो इनका ध्यान रख सकते हैं। तुम चिंता मत करो रानी बहन, तुम्हारी ये दोनों अमानतें आज से मेरी हुई। हाँ, आज से मेरी हुई। फिर चुड़ैल रैम्बो के सिर पर हाथ फेरती है और वहाँ से चली जाती है।